झारखंड के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से का विस्फोट करते हुए पाकिस्तानी भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज कर दिया है। रामगढ़ से लेकर रांची, बोकारो और जामताड़ा तक सड़कों पर उतरे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियों को देश से निकालने की मांग को लेकर प्रशासनिक गलियारों को हिला दिया। रामगढ़ में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण मेहता और प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद के नेतृत्व में उपायुक्त चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारी भारत मां की जय और पाकिस्तानी भारत छोड़ो के नारों से सड़कों को गुंजायमान कर रहे थे। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नवीन जायसवाल के नेतृत्व में जिला स्कूल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची के कई मोहल्लों में पाकिस्तानी नागरिक वर्षों से रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार आंख मूंदे बैठी है। बोकारो में पूर्व विधायक बिरंची नारायण और जिलाध्यक्ष जयदेव राय के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि बोकारो समेत झारखंड के हर जिले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के घुसपैठियों को बाहर निकालना ही होगा। जामताड़ा में नाला विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और जिले में अवैध पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन चुप रहा तो बड़ा जन आंदोलन होगा। भाजपा नेताओं ने ये भी मांग की कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप झारखंड सरकार भी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर देश से बाहर निकाले। वर्ष में रहते हैं वापस अब राज्य के अंदर में भी रह रहे हैं। अब उनकी वीजा समाप्त हो गई है, अनफिल्ड गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कर दी। अब उनको यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी दुख होता है कि झारखंड सरकार वैसे लोगों को मेरी जानकारी में डोरंडा में एक ही परिवार के 3 बच्चे पाकिस्तान के कराची शहर में शादी किए हुए, लेकिन रहती है वो रांची में। उनके बाल बच्चे भी हैं, कराची में एडमिशन है, यहाँ से ऑनलाइन शायद क्लास भी बच्चे लोग करते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में वो लोग शादी किए हैं, तो अब उनको पाकिस्तान यहाँ से विदा करे राज्य सरकार। हम और झारखंड में और कितने लोग रह रहे होंगे, तो एक जानकारी मेरे पास था, वो मैंने आप सबके साथ। और तो लगता है कि हज़ारों लोग झारखंड में भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। अब उनको यहाँ से विदा करनी चाहिए। भारत सरकार ने जो उनकी वीज़ा को रद्द किया है, अब उसको यहाँ रहने का 1 मिनट भी कोई अधिकार नहीं है, और नहीं जाते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार करके उसको वहाँ भेज। अच्छा, पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाते रहे हैं सर? नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ तो आज भी हम लोग उठाते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दों को लेकर के कार्यक्रम है, इसलिए मैंने पाकिस्तान तक ही आज के कार्यक्रम को सीमित रखे हैं। जिस प्रकार से पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई और उसके बाद देश में एक आक्रोश का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बोकारो जिला भाजपा भी आज यहाँ धरना और प्रदर्शन के माध्यम से बोकारो जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपने जा रहा है, जिसमें हमारी यह मांग है कि बोकारो में रहने वाले जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों या कहीं के भी हों, उनको चिन्हित करके भगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिले का सीधे आरोप है राज्य सरकार पर कि जानबूझकर ऐसे लोगों को संरक्षण यह सरकार दे रही है, और यह संरक्षण इसलिए दे रही है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। पिछले दिनों चंदन क्यारी में एक बांग्लादेशी पकड़ाया, और अभी 2 दिन पहले की बात है जब बोकारो स्टील प्लांट के एक बड़े अधिकारी जो सुरक्षा व्यवस्था जिनके जिम्मे है, उन्होंने जब बोकारो होटल के बोकारो निवास के पीछे उजाड़ा तो पाया कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। मेरा मानना है कि ये घुसपैठिए बोकारो के लिए खतरा है, झारखंड के लिए खतरा है। झारखंड की जो डेमोग्राफी है इससे प्रभावित हो रही है। यहाँ के जो बहू बेटियाँ हैं, हमारी जो विशेष करके आदिवासी बहन बेटियाँ, उसकी इज्जत लूट रहे हैं ये लोग, उनके साथ शादी रचा रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है कि यहाँ से इनको खदेड़ा जाए। और राज्य सरकार को चेतावनी देता हूँ कि राज्य सरकार, झारखंड की जो हेमंत सरकार है, वो अविलंब अपनी कुंभकर्णी निद्रा तोड़े, नहीं तो बाध्य करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सड़क पर उतरेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे और
घुटने के बल दौड़ाने का काम इस सरकार को। जिस प्रकार का आतंकी हमला हुआ और भारत के निरपराधी 26 आदमी को अकाल काल के गाल में शामिल कर दिया, और ये पूछते हुए कि आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। इस प्रकार के इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा जिसका आका पाकिस्तान में है, यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी इस प्रकार का घटना का अंजाम दिया है। और भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि भाई ऐसे लोगों को अविलंब 24 घंटा के अंदर उसका वीज़ा को बंद कर दिया। वीज़ा बंद हो जाने के बावजूद भी ये पाकिस्तानी अभी भी भारत में बैठ के गुटुरगू कर रहा है और भारत के खा के और भारत के खिलाफ में ही साजिश करने में लगा हुआ है। आज हम लोगों का ये सभी जामताड़ा जिला के भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ पदाधिकारी और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मिलकर उपायुक्त जामताड़ा को एक ज्ञापन के माध्यम से संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसको कोट करते हुए एक ज्ञापन दिया है। और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एक स्पेशल टास्क पूरे जिला के अंदर गठन किया जाए और यहाँ भी जो पाकिस्तानी घुसपैठ है वो लोगों को चिन्हित करके अविलंब पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए, अन्यथा पार्टी बाध्य हो जाएगी अविलंब एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने के लिए और आंदोलन में उतरने के लिए।